सिद्धांत शिक्षण विधियाँ दो प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, सामान्य सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। समान सिद्धांत को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रेरणा का सिद्धांत। यह छात्रों के बीच नई बातें जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करता है। गतिविधि का सिद्धांत फाइबल की किंडरगार्टन की अवधारणा इसी पर आधारित है कि यह शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधियों की सम्मिलित करता है। रुचि का सिद्धांत शिक्षार्थी और समुदाय के बीच वास्तविक रुचि पैदा करके शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत जीवन एक निरंतर अनुभव है और शिक्षक अधिक स्थायी रूप से जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत यह सिद्धांत शिक्षण संसाधनों के अनुकूल उपयोग और सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अधिगम अधिगम को सरल भाषा में सीखना भी कहा जाता है। शिक्षण का मुख्य कार्य अधिगम के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाना है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं एवं उनके उद्देश्य एक दूसरे के पूरक हैं। अधिगम के माध्यम से मनुष्य नए कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण और मूल्यों का अधिग्रहण करता है। अधिगम सीखने की एक प्रक्रिया है जिससे एक जीव नई चीजें सीखता है और अनुभव के परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। अधिगम परिभाषा एवं विशेषताएं स्मिथ के अनुसार शिक्षण क्रियाओं का वह समूह जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। अधिगम का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, स्मरण करना तथा अनुभव को संगठित एवं परिष्कृत करना। अधिगम अर्थपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण शास्त्रों के अनुसार जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जीवन के प्रथम 25 वर्ष अर्थात ब्रह्मचर्य में व्यक्ति शरीर, मन और बुद्धि के विकास में लगाता है। लघु शिक्षण की विधियां शिक्षण के अधिकतर तरीके छोटे समूह में सिखाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। वयस्क और युवा शिक्षार्थियों में अंतर वयस्क शिक्षार्थी समस्या केंद्रित, परिणाम उन्मुख, आत्मनिर्देशित, नई जानकारी के बारे में संदेह। युवा शिक्षार्थी विषय केंद्रित, भविष्योन्मुख, दिशा निर्देश के लिए वयस्कों पर निर्भर, नई जानकारी को सहजता से स्वीकार करना। पैनल चर्चा यानी कि पैनल डिस्कशन एक पैनल में 6 से 8 व्यक्तियों का समूह होता है। इसमें शिक्षार्थियों के साथ निर्देशित और अनौपचारिक विचार विमर्श किया जाता है। विचार मंथन या विप्लव विधि इसे सरल भाषा में विचार मंथन भी कहा जाता है। यह एक रचनात्मक समूह कार्य है जिसमें समूह के सदस्य किसी विषय पर समस्या पर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसमें छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है जिस पर वाद विवाद भी होता है। शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार तकनीकी के आधार पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। इसमें चित्र, ग्राफ, चार्ट, पुस्तक, मानचित्र आदि आते हैं। हार्डवेयर इसके अंतर्गत रेडियो, टेलीविजन, रिकॉर्ड प्लेयर इत्यादि आते हैं।